जैसे हम दीपावली मना रहे हैं, ये दीपावली का रोज का पर्व मनाइए। आप सवेरे जगते ही और देखिए कि मेरे भीतर में दीपक जल रहा है क्या। मैं कहीं किसी आलस्य में, तंद्रा में, किसी बेहोशी में तो नहीं हूं। मैं कोई भी भाई किसी व्यसनबाजी में, जैसे पहले कोई महात्मा बोल रहे थे कि बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, शराब, अंडा, मांस, कोई भी भाई इस तरीके के खान पान में अगर लगा है तो समझ लो उसके दीपक तो बुझे हुए हैं। चाहे वो बाहर से बड़े बड़े बल्ब लगवा दे, चाहे बड़ी बड़ी हेड लाइट लगवा दे, लेकिन उसके भीतर में अंधेरा है। और बाहर की लाइटों से हमारे भीतर के चीजें नजर नहीं आती हैं। बाहर के प्रकाश में एक सूर्य नहीं, 1000 सूर्य हों तब भी हम 1000 सूर्यों से हम अपने भीतर के काम क्रोध को नहीं देख पाएंगे, लोभ और मोह को नहीं देख पाएंगे। हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए तो हमको अपने भीतर की लाइटों की आवश्यकता है। आप जब जब बैठो तो आप अपने मन को टटोल करके देखो। जब मन को टटोल करके देखोगे तो आपके अंदर में अपने आप भीतर से वो आवाज आएगी। कहते नहीं, बन जाए तो नेकी करना सबके साथ में, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे कब मरेंगी? जब मन की तरंगों तक हम पहुंच जाएंगे। अभी मन की तरंगों तक नहीं पहुंचे हैं। हम तो बाहर देवी देवताओं में उलझे हुए हैं, हम जंत्र मंत्र तोना टोटकाओं में उलझे हुए हैं। हम तमाम तरह के देवी देवताओं को पूजते हैं, हम तमाम तरह की चीजों को मानते हैं। घर में कोई कलेश है, कोई व्याध है, तो फिर हम सोचते हैं कि कोई साधु महात्मा ऐसा कोई जंत्र मंत्र कर दे जिससे हमारे घर की ये सारी की सारी व्याधि उपाधि ये समाप्त हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है मेरे भाई बहनों। ये कर्म भोग की बात है। कभी न कभी का हमारा भोग है किसी प्रकार से, और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक उस विधान को कोई मिटने वाला नहीं है। कल एक भैया कोई आए, एक ज्योतिषी, हम ज्योतिषी हैं, हमने कहा तुम ज्योतिषी है तो एक बात बताओ, जब वो 4 पंडित थे और 4 पंडितों ने भगवान राम का ब्याह बनाया था और फिर उसमें क्यों विघ्न हो गया था? भाई पत्र ही तो बनाया होगा। और फिर चलो ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में तो पत्रिका से ब्याह बनाते हैं कि भैया पत्रा लाओ, लेकिन इस्लाम में बिना के अपने पत्राएं, बौद्धिस्ट लोगों के अपने पत्राएं, ईसाइयों के अपने पत्राएं। तो जो अपने अपने पत्र और पत्रिकाओं को देख करके बनाते हैं, तो फिर अब एक बात बताओ, हमारे हिंदुओं में शादी, हमारा हिंदुओं का जो पत्रिका है वो बताएगा कि बढ़ैया नौमी तक शादी आखिर हो गई, और मोमडन लोग जब करेंगे, जब हिंदू निबट जाएंगे तब फिर भी करेंगे अपने ब्याह। क्या उन देवियों के बच्चा पैदा नहीं होते हैं? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या आफत और संकट उनके घरों में आते हैं? नहीं आते होंगे, पर हमारे में भी तो आते हैं। क्या पंडित लोग हमारी ब्याह शादियों को बनाते हैं? क्या बहन बेटी विधवाएं नहीं होती हैं? क्या परेशानियां नहीं आती हैं? तो ये तो सबकी एक प्रकृति का नियम है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, और चाहे वो ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट लोग हो, कोई भी हो, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी भी गणित और ज्योतिष का कोई हाथ नहीं है इसमें, और कोई जंत्र मंत्र की बात नहीं है। हाँ, आप इन बातों को सुन करके थोड़ा अपने जीवन में धारण करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की दशा बदलेगी, क्योंकि तुम अपने आप को बदल सकते हो, दूसरे को नहीं। और जब तुम बदल जाओगे तो शायद फिर तुम्हारे भीतर दूसरा भी कोई बदल सकता है। इसलिए संत बताते हैं, हम हर वक्त अपने भीतर में और अपने दीपक को कभी बुझने नहीं दें।
और दीपक जलता रहेगा तो आप तमाम विकारों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जियोगे। कोई भी अगर घटना हुई है वो हमारा ही भोग है। कोई अगर हमारे घर में अगर बहू ठीक नहीं है वो तुम्हारा ही कोई भोग है। कहीं बेटा ने धोखा दिया है वो तुम्हारा ही भोग है। कहीं पत्नी धोखा दे गई है तो तुमने जरूर कभी धोखा दिया होगा। कभी पति धोखा दे रहा है तो जरूर तुमने भी कभी धोखा दिया होगा। इसलिए यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी नहीं, ये रामायण में भी ऐसा कहा है, कोई न काहुए सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। हम अपने ज्ञान से ना दत्ते किंचित, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में कि मैं किसी को किंचित मात्र के लिए न तो सुख देता हूं और न मैं दुख देता हूं। अज्ञानेन आवृतम, अज्ञान की परतों के कारण व्यक्ति दुखों में चला जाता है और ज्ञान के प्रकाश में जो आ जाता है वो सुख की ओर अपनी यात्रा करता है। तो अपने जीवन में एक होश का दीपक जलाओ। जब होश का दीपक जलेगा तो आपके अंदर के जो विकार हैं वो धीरे धीरे सब विदाई ले जाएंगे। फिर शायद कोई तुम्हारा दुश्मन भी नहीं रहेगा। गीता के 16वें अध्याय में पहला एक सूत्र आता है अवय। यहाँ जो 26 लक्षण बताए देवी संपदा के, उसमें पहला सूत्र है अवय। अवय का मतलब है हमारे अंदर में भय लगा हुआ है, पता नहीं कल क्या हो जाए। हैं बड़े बूढ़े सोचते हैं कल भैया मोड़े ने रोटी दही नहीं दही, तो ये भय लगा हुआ है। पता नहीं भैया कल बीमार हो गए तो कौन सेवा करेगा, ये भय लगा हुआ है। पता नहीं है भैया वो फलाना आदमी हमारे लिए कुछ करवा नहीं दे, ये भय लगा हुआ है। पता नहीं है हम अंधेरे में चल रहे हैं सांप बिच्छू नहीं खा जाए, ये भय लगा हुआ है। पता नहीं है भैया कोई चोर डकैत नहीं आ जाए, ये भय लगा हुआ है। लेकिन इस भय से मुक्ति पाने के लिए जब आपके अंदर में किसी प्रकार का किसी से बैर भाव नहीं है तो आप भय से मुक्त हो जाओगे। आप समस्त प्राणियों को प्रेम करते हो और किसी से आपका बैर नहीं है तो समझ लो आप भय से मुक्त हो गए। फिर भय काहे की लगेगी? जब आप किसी को नहीं मारते हैं, आप किसी को नहीं लूटते हैं, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका हृदय बढ़िया होगा और फिर आपका भी कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अगर कोई सोचेगा तो सोच भी लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें अपने भीतर जागृत होकर के, एक छोटा सा भजन है और यहाँ से आगे सर्दियों का समय रहेगा तो हम 3 तक कार्यक्रम रखा करेंगे, 12 से 3 बजे तक। तो 3 बजे से लोग कोई बाहर के भी जहाँ से आते हैं तो वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे और सर्दियों के समय में 4:30-5 बजे ही और भुकभुकासा हो जाता है। तो होली तक हम 3 बजे तक ये कार्यक्रम आप भाई बहन जल्दी आया करेंगे और 12 से 3 बजे तक सत्संग रखा करेंगे। तो एक भजन सुनाए।